हमारे काबिल वित्त मंत्री भले हों या ना हो, बनते तो जरूर हैं। पहली बार कोई वित्त मंत्री जो है 5 मिनट में अपना भाषण पूरा पढ़ दिया। लोग कहते हैं कि फलां लोग बेवकूफ़ होते हैं, इतना साल के बाद बुद्धि आता है, मगर इनको इतनी बुद्धि आ गई कि इन्होंने एक छोटा सा भाषण 6 पेज का बनाया और उसको समाप्त कर दिया। पता नहीं महोदय किन से जो होता है ना वो फकड़ा बनाना हम लोग के यहाँ देहात में, तो इन्होंने बनाया ज्ञान, ईमान, विज्ञान, अरमान, सम्मान, मगर ये भूल गए उसमें जो है 5 और जोड़ देना चाहिए था। 10 अपमान, परेशान, गुणगान, हैरान, अपरमान। अब महोदय इस बार हमको लगा कि पता नहीं ज्ञानी लोग के साथ बैठ रहे हैं या फकड़ा बनाने वाले लोगों के साथ बैठ रहे हैं। बोलते हैं ना जी फालतू, बहुत बोलते हैं फालतू, तो जो फालतू आदमी है उसी को ना फालतू दिखाई देता है। अब नाम नहीं लेंगे, आप तो अफसरों को बैठाइए, चाय पिलाइए, कॉफ़ी पिलाइए, अच्छी बात है, अच्छा संबंध रखिए, वो भी अच्छी बात है, मगर सिर्फ उन्हीं के कहे पर चलिए, तब तक आपके जैसा वित्त मंत्री बेकार है। मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया सदन में। महोदय वित्त मंत्री हमारे मित्र भी हैं, पड़ोसी भी रहे हैं और एक गुरु के 2 शिष्य हैं। शिष्य बहुत हैं मगर हम लोग रहे हैं। तो जहाँ अगल बगल घर था महोदय हमारा और इनका, तो इनके पिताजी मेरे पिताजी के पास बैठते थे, मेरे पिताजी इनके पास बैठते थे, और इनके पिताजी मेरे पिताजी को इनकी शिकायत करते थे और मेरे पिताजी मेरी शिकायत इनको करते थे। मगर सवाल यह है कि हमारे काबिल वित्त मंत्री भले हों या ना हो, बनते तो जरूर हैं। अब रही बात महोदय कि इन्होंने बड़ा बजट पेश किया। जब बजट में वित्त के मामले में अब हम आते हैं तो कभी कभी हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि इतना छोटा बजट श्री बाबू श्री कृष्ण सिंह के टाइम में पेश किया गया और उनके नेतृत्व में, अब भले आप कहिए ये कर रहे हैं, मगर उसमें श्री बाबू ने जो काम किया उसके हम और ये सानी नहीं हो सकते। अब महोदय अब ये सब पढ़ने की बात है, वाणिज्य कर में 50,000, स्टाम्प निबंधन में 10,000 करोड़ वगैरह, ये हम डाल देंगे महोदय। इस बार का बजट इस वजह से भी ऐतिहासिक है महोदय कि पहली बार कोई वित्त मंत्री जो है 5 मिनट में अपना भाषण पूरा पढ़ दिया। अरे भाई आप 5 मिनट में पढ़ दिया तो नहीं, ये अरे बोलने दीजिए ना भाई, अरे बोलने दोगे यार, शांति कृपया, शांति बने। ये एक तरह से बजट भाषण है, मगर लोग कहते हैं कि फलां लोग बेवकूफ़ होते हैं, इतना साल के बाद बुद्धि आता है, मगर इनको इतनी बुद्धि आ गई कि इन्होंने एक छोटा सा भाषण 6 पेज का बनाया और उसको समाप्त कर दिया। अब महोदय इस बार हमको लगा कि पता नहीं ज्ञानी लोग के साथ बैठ रहे हैं या फकड़ा बनाने वाले लोगों के साथ बैठ रहे हैं। इन्होंने इस बार का बजट जो है सही मायने में हमने कहा कि ऐतिहासिक है, कोई वित्त मंत्री जो है उसको पूरा पढ़ दिया। अब इन्होंने जो लिखा महोदय कि
उपलब्धियां एवं ठोस उपलब्धियों को बताएं अगर, तो जुमला का सहारा भी लिया गया है, कुछ वास्तविक भी है, मगर अब पता नहीं महोदय किन से जो होता है ना वो फकड़ा बनाना हम लोग के यहाँ इतिहास में, तो इन्होंने बनाया ज्ञान, ईमान, विज्ञान, अरमान, सम्मान, मगर ये भूल गए उसमें जो है 5 और जोड़ देना चाहिए था। 10 अपमान, परेशान, गुणगान, हैरान, अपरमान। आप ही के नहीं, कृपया आप ही के इससे कृपया आसन की ओर देखें। महोदय, भ्रष्टाचार पर निगाह रखने वाली संस्था में ट्रांसपेरेंसी संस्था के अलावा सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज, पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स, इंडिया कॉरपोरेशन सर्वे आदि हैं। ये सभी यह बताते हैं कि भ्रष्टाचार में बिहार अव्वल है। इसके सब इन्हें हम कहते हैं कि आज ही हो गया है। हम कहाँ कह रहे हैं कि ये हो गया, मगर आप 20 साल से बैठे किस काम के लिए हैं? भोगने के लिए। अब इसके संबंध में जो कार्रवाइयां अभी तक की गई हैं वे सभी मंजूले हैं एवं छोटे स्तर के कर्मियों पर ही की गई है। बड़े वाले मगरमच्छ निगरानी एजेंसी की पकड़ से बाहर हैं। पथ निर्माण, ग्रामीण कार्य, स्वास्थ्य, सिंचाई, ऊर्जा, भवन निर्माण सहित अन्य लाइन डिपार्टमेंट भ्रष्टाचार में अखंड डूबे हुए हैं। यहाँ अब कहिएगा ये भी गलत है। यहाँ इंजीनियर के घर में महोदय इतने नोट मिल रहे हैं कि उसे जलाना पड़ता है। ठीक, वो आप तो आए थे उस इंजीनियर के साथ मेरे यहाँ देने के लिए। हाँ, याद है महोदय। अब महोदय विज्ञान, जब हम विज्ञान की बात करते हैं तो हम आविष्कार और खोज की बात करते हैं। रिसर्च और डेवलपमेंट के मापदंड के अनुसार देश के 5 सबसे अच्छे राज्यों की सूची में बिहार नहीं है। पेटेंट फिलिंग इनोवेशन इंडिकेटर के अनुसार बिहार सबसे पीछे है। जहां बिहार विश्वविद्यालय को हमने ठेकेदारी का अड्डा बना दिया है, ऐसी स्थिति में कुछ बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर देने से हम अव्वल नहीं हो सकते हैं। महोदय, सबसे अच्छे राज्य की सूची में जो 5 राज्य हैं उसमें है महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात। महोदय, बिहार रिसर्च और डेवलपमेंट पे खर्च करने वाले राज्यों की सूची में सबसे निचले पायदान पर है। यदि हम नीति आयोग, इंडियन पेटेंट ऑफिस रिपोर्ट और हायर एजुकेशन, अभी तो हम अपनी बात कही नहीं रहे, दूसरे के हवाले, एजुकेशन में प्रकाशित किए गए रिसर्च 13 मिनट से ज्यादा हो गए महोदय। हम अपने मित्र, दोस्त, काबिल, फाजिले बोल रहे हैं, फाजुल नहीं बोल रहे हैं, फालतू नहीं बोल रहे हैं महोदय। काबिल मंत्री जी ने जो रचा ज्ञान, ईमान, विज्ञान, अरमान, सम्मान, इसमें हमने जो कहा ये भूल गया। आप जब आते थे मेरे पास, हम जाते थे आपके पास, तब थोड़ा सा भी कर्पूरी जी का ये रखिए। और अब महोदय, ईमान की बात पर कहाँ है प्रमाण? मैं चूंकि आप कवि बन गए इसलिए मैंने आज उसी पे फोकस किया। ईमान की बात पर कहाँ है प्रमाण? ज्ञान की राह पर बंद है विद्यालयों के द्वार, विज्ञान का नाम पर युवाओं में निराशा आम, अधूरे अरमान और जनता पूछे कहाँ है सम्मान। वादों का अभियान लेकिन अधूरा है हर अरमान,
कागजों में ज्ञान विज्ञान, जमीन पर सिर्फ बयान। ईमान की दुहाई पर जवाबदेही कहाँ है भाई। सम्मान की बात पर जनता क्यों है परेशान। नारा है महान पर हालत है हैरान। सच बताएं सरकार, कहाँ है विकास का प्रमाण। मैं अंत में महोदय बस 5 मिनट के अंदर खत्म। माननीय सिद्दीकी साहब, आप अपने सदस्य माननीय सुनील महोदय, कुमार जी का समय आपने या लिया। अगर आप कहें तो हम इन सब चीजों को रख देते हैं, प्रोसीडिंग का पार्ट बना लीजिएगा। जो इसमें कोई आपत्तिजनक होगा उसको छाट दीजिएगा, जो शामिल करने लायक होगा उसको शामिल कर लीजिएगा। महोदय खाना, अब जब तुम ज्यादा खा रहे हो तो हम किधर कम खा रहे हैं। महोदय एक जो है महोदय, नहीं अब खत्म कर दे रहे हैं हम अपने हमको थोड़ा हमदर्दी है अपने दोस्त से। दुख में सुख में साथ रहें या साथ रहेंगे, मगर ये एक वर्ड बहुत ही इस्तेमाल करते हैं, अरे फालतू हैं आप। बोलते हैं ना जी फालतू, बहुत बोलते हैं फालतू। तो जो फालतू आदमी है उसी को ना फालतू दिखाई देता है। अब रही बात महोदय कि एक बार अंतिम मैं भी माननीय मुख्यमंत्री के मंत्रित्व काल में 2 बार बजट पेश किया। अब नाम नहीं लेंगे, आप तो अफसरों को बैठाइए, चाय पिलाइए, कॉफी पिलाइए, अच्छी बात है, अच्छा संबंध रखिए, वो भी अच्छी बात है। मगर सिर्फ उन्हीं के कहे पर चलिए तब तक आपके जैसा वित्त मंत्री बेकार है। अब हमारे जमाने में, अब अफसर का नाम लेना अच्छा नहीं है मगर अच्छे अफसर थे, रवि मित्तल साहब थे वित्त मंत्री। ये बजट भाषण तैयार करके लेके आए और उसमें गर्दनीबाग में जो अभी अफसर्स का, सेक्शन अफसर का, सबका जो क्वार्टर बना है तो उसका प्रस्ताव था। हमने उनको कहा कि मित्तल जी, मेरे पिताजी भी प्यून रहे हैं, 4th ग्रेड एम्प्लॉय रहे हैं, मैं खोज रहा हूं इसमें 4th ग्रेड एम्प्लॉय के लिए क्वार्टर का क्यों नहीं प्रावधान किया। तो जो ब्यूरोक्रेसी का होता है, सर अगले साल हो जाएगा सर। मैंने कहा कि नहीं, मैं इस पे दस्तखत नहीं करूंगा जब तक 4th ग्रेड एम्प्लॉय का भी उस गर्दनीबाग में आप नहीं बनाइएगा, तब तक हम नहीं साइन करेंगे। तो थोड़ा सा घबराए लोग, अफसर लोग आए तो कहें कि नहीं सर ठीक है हो जाएगा। तो हम कहें कैसा हो जाएगा, दुमाला जो 1 रूम वाला था वो, या 2 रूम लिविंग, ड्राइंग रूम, किचन के साथ, तो वो हुआ। मगर एक अफसोस है कि उसमें अवैध रूप से बहुत सारे लोग रह रहे हैं। मगर 4th ग्रेड एम्प्लॉय को अब तक जो 4th ग्रेड एम्प्लॉय के लिए बना क्वार्टर, वो उनके उपयोग में नहीं आ रहा है। महोदय, मैं अंत कर दूं इससे कि ने झूठ का अगर ये कहिए तो बजट का कितना आकार कब से रहा है वो हम डाल दें। और दूसरा, हम जो है मतलब बजट पर जब चर्चा करते हैं तो उस वक्त के मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री जो आज़ादी के बाद बने थे, क्या उनका विजन था महोदय, क्या उन्होंने बनाया। बोकारो से लेके, मोकमा से लेके, बेगूसराय से लेके, कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, कल कारखाने। आपको बोलने का मौका मिलेगा, बोलिए। अब महोदय मैं अंत कर रहा हूं यही कि राज्य एक इस चीज में तो हमारे मुख्यमंत्री का कमिटमेंट है कि हमारे छोटे भाई क्या कहते हैं, सम्राट जी जब गेरुआ वस्त्र में भी आ गए हैं, उनके बगल में बैठे हैं, तो थोड़ा थोड़ा असर पड़ा है मगर पूरा असर नहीं पड़ा है, समझा कि नहीं। और अगर ज्यादा आप तंग कीजिएगा तो फिर समझ जाइएगा। तो अब
नहीं नहीं, हाँ हाँ बोल। गृह मंत्री को ही धमकी मिल रहा है, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा लोकतंत्र के लिए। गृह वो प्यार है तब तो ठीक है। मैं खत्म करता हूँ बात कि हमारे वित्त मंत्री जी सचमुच खत्म कीजिए। मेहनती हैं, काबिल हैं, फाजिल हैं, फालतू नहीं है। हम ये नहीं बोलेंगे कि फालतू हैं, मगर जो जब सत्ता में आप नहीं थे, इनको बड़ा शौक था वित्त मंत्री बनने का। मुख्यमंत्री जी ने नवाज दिया आपको, मगर आपका पुराना वाला भी विभाग रहने दिया। तो वित्त जिस गांव से आप आए हैं, जो समाज को देखा है, जिस अत्यंत पिछड़ा अल्पसंख्यक गरीब आदमी को आपने देखा है, उसके जीवन का स्तर सिर्फ अफसर के द्वारा कार्यक्रम नहीं, उसमें आप इंटरवेन करके जब तक नहीं बनाते हैं तब तक बस नारा चलते रहेगा। मैं महोदय इस बजट में ज़्यादा कविता है, गाना बजाना वाला जो है, इसका पता नहीं कौन इनको ये गढ़ने के लिए दे दिया महोदय, तो इसलिए चुना है शब्द आपने अच्छा अरमान, ज्ञान वगैरह वगैरह। हमने कहा कि परेशान भी उसमें जोड़ दीजिए, फलाना जोड़ दीजिए। तो मैं महोदय आधा घंटा से ज्यादा हो रहा है। महोदय ये जो बजट है महोदय, तो हमारी पार्टी ने दे दिया महोदय। अब कह रही है कि 4 मिनट बाकी है। महोदय मैं अपेक्षा करूंगा कि सांप्रदायिक सौहार्द, सांप्रदायिक समरसता और जो गरीब लोग हैं उनको कैसे अपलिफ्ट किया जाए। और आप जानते ही हैं कि जब जननायक कर्पूरी ठाकुर ने, आज जो ही बैठे हुए लोग बड़े गाल बजा रहे थे, जननायक कर्पूरी ठाकुर ने जब 12% आरक्षण फॉर एनेक्सर 1, 8% आरक्षण फॉर एनेक्सर 2, 3% फॉर महिला और 3% ऊंची जाति के गरीब लोगों के लिए किया, तो ये लोग आज तो गुणगान कर रहे हैं, कहते हैं कर्पूरी जयंती भी मनाते हैं। मगर जननायक, मैं तो कह सकता हूं कि मेरी पहुंच पूरे देश में नहीं है, मगर इस देश में जितनी गालियां